क्या आप जानते हैं 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले ने भारत के इतिहास में कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। पहलगाम में पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा बुज़दिलों की तरह छुपकर हमला किया गया और धार्मिक आधार पर चुन कर 26 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से अधिकांश हिंदू थे। यह हमला सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि धार्मिक आधार पर हिंदुओं को चुन कर हत्या करने की साजिश। लेकिन इस हमले के बाद कुछ ऐसा हुआ जो देश में पहले कभी नहीं देखा। याद कीजिए 26/11 मुंबई हमला। तब दिग्विजय सिंह ने 26/11 आरएसएस की साजिश नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें उन्होंने आरएसएस और हिंदू संगठनों पर हमले का आरोप लगाया। पुलवामा हमले के बाद भी विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे कि सीआरपीएफ जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया गया और 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया। हर आतंकवादी हमले के बाद विपक्ष या तो सरकार की अक्षमता पर आरोप लगाता आ रहा है या फिर हमले के लिए दूसरी जाति या धर्म को दोषी ठहराता रहा, जिसका फायदा हमारे दुश्मन लेते आ रहे हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है। पहलगाम हमले के बाद विपक्ष ने राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का साथ दिया। कांग्रेस और ओवैसी जैसे नेता भी, जो अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं, पहलगाम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो गए। मुस्लिम होने के बावजूद ओवैसी ने माना कि पहलगाम में विशेष रूप से चुन कर हिंदुओं की हत्या की गई, जिसकी निंदा करते हुए उन्होंने पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादियों को कमीना, हरामजादा और कुत्ता तक बोला। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। विपक्षी गठबंधन ने भी आकर पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए सरकार को अपना पूर्ण समर्थन दिया। इस बार हर धर्म, हर पार्टी, हर नागरिक ने एक साथ आकर कहा, आतंकवाद का खात्मा करके ही रहना है। यह दिखाता है कि जब देश पर हमला होता है तो हम सबको एक साथ खड़े रहना चाहिए, धर्म और जाति से परे, जो अब पाकिस्तान पर निश्चित रूप से भारी पड़ने वाला और जिसका खौफ पाकिस्तानियों के चेहरे पर साफ दिखता नजर आ रहा है। जब पूरा देश, समाज और विपक्ष एक साथ है तो दुश्मनों को समझना चाहिए कि उनका अंत तय है। रही बात भारत के जवाबी हमले की, तो युद्ध परोक्ष या अपरोक्ष हमेशा चाणक्य नीति से जीती जाती है। समय तो भारत का होगा, लेकिन घाव, दर्द और विनाश पाकिस्तान का, जो अब सुनिश्चित है।